डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन में कैसा डाइजेशन होता है? होलोजोइक। होलोजोइक से आप क्या मतलब समझते हैं? होलोजोइक से मतलब है खाना पहले हमने खा तो लिया और उसके बाद डाइजेशन हो रहा है उसका हमारी बॉडी के अंदर। दैट मीन्स टेकिंग इन ऑफ फूड एंड डाइजेस्टिंग इट इनसाइड द बॉडी। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में, तो इस लेक्चर में आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, समझना है और बिल्कुल यहीं इस लेक्चर के बाद डन कर देना है कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखो, हमने क्या करा, हमने फूड को ईट करा। ईट किससे करते हैं? हम टीथ से ईट करते हैं। क्या हमारे माउथ में जो आज टीथ हैं पहले भी वही थे? नहीं। पहले हमारे पास एक कैसा सेट था? एक टेम्परेरी सेट था जिसको हम मिल्क टीथ के सेट भी कहते हैं। उसमें 20 ही टीथ होते हैं और लगभग 9-10 साल तक लगभग वो ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद हमारा परमानेंट सेट ऑफ टीथ आ जाता है। ये जो परमानेंट सेट ऑफ टीथ है इसमें 32 टीथ्स हैं। कौन कौन से टाइप के टीथ हैं? जो हमारे सबसे फ्रंट वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंसिजर्स। फिर कैनाइन्स, जो शार्प टीथ हैं जिससे हम बाइट करते हैं, वो हमारे कैनाइन्स। उसके बाद हमारे मोलर्स और प्री मोलर्स, जो ग्राइंडिंग और च्यूइंग टीथ्स हैं उनको हम कहते हैं मोलर्स और प्री मोलर्स। तो बेसिकली हमारे 4 तरह के टीथ हैं। ये क्या करेंगे? फूड को कट करेंगे, बाइट करेंगे, च्यू करेंगे और फूड को एक पेस्ट में बदल देंगे। लेकिन क्या ये टीथ अकेले कर सकते हैं? उसके साथ चाहिए हमारा टंग। जो टंग है वो भी कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहा है और फूड को एक पेस्ट के फॉर्म में बदल रहा है। तो इसका मतलब हम फूड को पेस्ट में बदलने का काम करेंगे। वो हम किससे करेंगे? दैट विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ द टंग एज वेल एज द टीथ। अब इसमें जो लिक्विड पार्ट आ रहा है, जो फूड को पेस्ट में बदल रहा है, वो कौन है? सलाइवा। हमारे मुंह में आपने देखा कि जैसे ही हम कुछ टेस्टी चीज़ की सोचते हैं या कुछ खट्टा सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली मुंह में पानी आ जाता है। ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे माउथ के अंदर है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स हैं ऐसे, सलाइवरी ग्लैंड्स हम जिन्हें बोलते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, जो सलाइवा रिलीज़ करते रहते हैं लगातार। फूड के साथ मिक्स होता है, फूड को च्यू करता है, फूड को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन का प्रोसेस शुरू कर देता है। अब ब्रेक डाउन मैं वर्ड कह रही हूँ, इसका मतलब कि फूड का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो गया। इसमें कौन पार्ट ले रहा है? जो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज, इसको सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में डिवाइड करना शुरू कर देता है। अब कॉम्प्लेक्स शुगर लगातार सिंपल शुगर में डिवाइड हो रहा है हमारे माउथ के अंदर, इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें कितनी बार हमें च्यू करना चाहिए? 32 टाइम्स करना चाहिए। क्यों करना चाहिए 32 टाइम्स? क्योंकि जितनी देर माउथ में हमारा फूड रहेगा और हमसे च्यू करेंगे, वो सलाइवरी ग्लैंड को मौका देगा उसको वहीं पे डाइजेस्ट करने का। इसका मतलब डाइजेशन हमारा अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो हमने फूड को अब च्यू कर लिया, उसे डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, कॉम्प्लेक्स शुगर का ब्रेकडाउन शुरू कर दिया अमाइलेज ने। अब यहाँ पर ईसोफेगस से वो धीरे धीरे करके नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ईसोफेगस जो है वो हमारी फूड पाइप को ही हम कहते हैं, उसके ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट है, जो क्योंकि हमारा जो फूड पाइप है और साथ के साथ जो हमारा विंड पाइप है ये साथ में चल रहे हैं तो उसको कवर कर देता है। जैसे जब हम सांस ले रहे हैं तो कहीं सांस की नली में हमारा खाना ना चला जाए, तो इसलिए क्या होता है? एक फ्लैप है, एक कवर है। तो जब हम खाना अंदर स्वॉलो करते हैं, घुड़कते हैं, तो उस समय जो हमारा ये फ्लैप है ये क्या करेगा? जो हमारा विंड पाइप है उसे क्लोज कर देता है। ठीक है, ताकि दोनों एक साथ में खुले ना रहें। अब ये हमारा हो गया, फूड नीचे पहुंचा। ईसोफेगस में जो है वो नीचे पहुंचेगा तो पहुंचेगा हमारे स्टमक में। स्टमक जो है एक पाउच की तरह है, एक बैग की तरह है, और स्टमक में 3 तरह के जो सब्सटेंस हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। ये कैसे, क्या क्या रिलीज़ हो रहे हैं इसमें? एक तो HCl, एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है पेप्सिन जो एंजाइम है, एक तीसरा है म्यूकस। म्यूकस एक स्टिकी मटेरियल है जो एल्कलाइन है, बेसिकली कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। अब ये तीनों कैसे काम करेंगे? जब म्यूकस की लेयर अंदर बनी रहेगी तो जो HCl है, क्योंकि एसिड है, उससे इनर लाइनिंग का प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब ये HCl क्यों रिलीज़ हो रहा है? अगर ये नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि ये जर्म्स को किल करने का काम करेगा। जर्म्स जो हैं एसिडिक मीडियम में नहीं रह पाएंगे, तो बहुत सारे जर्म्स जो फूड के साथ एंटर कर रहे हैं वो क्या होंगे? अपने आप ही मर जाएंगे। अब फूड के जर्म्स तो मर गए, लेकिन साथ के साथ फूड कैसा बन गया? एसिडिक बन गया। जब फूड एसिडिक बन जाएगा तो फूड में जो पेप्सिन एंजाइम है वो काम कर पाएगा। इसका मतलब पेप्सिन एंजाइम को वर्क करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम शॉर्ट में फटाफट देखें तो हमारा जो हमारा स्टमक है उसके अंदर 3 चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। क्या क्या हैं? HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl kills the germ as well as make the food acidic,
और म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग फ्रॉम द एसिड। एंड थर्ड पेप्सिन, ये पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। ये एक ऐसा एंजाइम है, पी से ध्यान रखना है, पी फॉर प्रोटीन एंड पी फॉर पेप्सिन। ये क्या करेगा, ये स्लोली डाइजेशन स्टार्ट कर देगा प्रोटीन का, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। अब ये ब्रेक डाउन जो मैं बार बार बोल रही हूँ ये है क्या, इसको ऐसे समझें कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उनको छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड करना, उनको ब्रेक डाउन करना, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। तो ये किसको डाइजेस्ट कर रहा है, पेप्सिन, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इनके, तो उनको ब्रेक डाउन कर रहा है। तो अब हमारा फूड जो है, स्टमक का पार्ट तो पूरा हो गया, अब स्टमक से जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा तो वहाँ पर एक स्प्लिंटर मसल है, स्प्लिंटर मसल क्या करेगी, उसको कंट्रोल करेगी। ऐसा ना हो सारा खाना एक साथ इंटेस्टाइन में चला जाए, तो उसमें स्प्लिंटर मसल्स भी हमारी लगी हैं, उसको कंट्रोल कर रही है। अब उसके बाद साइड में हमारा जो फूड है वो तो जा रहा है इंटेस्टाइन में, साथ के साथ एक और ऑर्गन है, एक ग्लैंड है हमारी बॉडी का जिसका नाम है लिवर। वो लिवर भी उसके साथ अटैच्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, और इधर पेनक्रियाज भी अटैच्ड है। एक ऑर्गन तो है जो हमारा ग्लैंड है वो है स्टमक के नीचे जो है हमारा पेनक्रियाज, और दूसरा ग्लैंड जो है वो हमारा दूसरी साइड पे है, वो है हमारा लिवर। और लिवर और ये पेनक्रियाज क्या कर रहे हैं, यही अब हमें नेक्स्ट उसमें देखना है। क्या देखेंगे हम कि जो लिवर है, लिवर प्रोड्यूस कर रहा है बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या है, ये एक ऐसा एक तरह से बहुत येलोइश ब्लैकिश कलर का जो है ये लिक्विड है जो इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का, ये फैट को इमल्सिफाई करेगा। अब इमल्सिफिकेशन से क्या मतलब समझते हैं, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू टिनी ग्लोब्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि फ़ैट को क्यों हम डाइजेशन वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं फ़ैट के लिए, क्योंकि फ़ैट के मॉलिक्यूल्स सबसे बड़े हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर हम उसको डायरेक्टली चाहें ब्रेक डाउन करना तो नहीं कर सकते, हमें उन्हें पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, आगे डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो बाइल जूस है वो क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है फैट को टिनी ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का काम, जिसे हमने बोला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल जूस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन कि व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन इज़ ब्रेक डाउन ऑफ फैट। कौन कर रहा है, बाइल जूस कर रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। अब कितनी बार एक्स्ट्रा जो है बाइल जूस प्रोड्यूस कर देता है लिवर, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, गॉल ब्लैडर। कि जो लिवर है उसी के साथ में एक छोटा सा बॉल की शेप का एक छोटा सा ऑर्गन है, ग्लैंड है एक तरह से, वो भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी एक्सेस में बाइल बना है उसको। तो उसका सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि इट स्टोर्स द एक्सेसिव बाइल जूस। लिवर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्या करा लिवर ने, बाइल जूस प्रोड्यूस करके इंटेस्टाइन में डाल दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट है उसका भी टिनी ग्लोब्यूल में इमल्सिफिकेशन का काम शुरू हो गया। अब आ जाते हैं हम पेनक्रियाज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अगेन 3 जो है एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको इकट्ठे जो जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और जिस फॉर्म में जा रहे हैं उसे हम पेनक्रेटिक जूस भी बोल देते हैं। पेनक्रेटिक जूस में ये तीनों एंजाइम्स हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो, एक तो है ट्रिप्सिन, एक है अमाइलेज और तीसरा है लाइपेज। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर लाइपेज, तो लाइपेज क्या करेगा, अभी हमने पढ़ा कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, जो फैटी जो एक तरह से जो फैट के टिनी ग्लोब्यूल्स आ रहे हैं अब उनके ऊपर काम करेगा ये, और उनको बहुत छोटे एक तरह से हम कह सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा। अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इसका मतलब जो फैट था वो फाइनली अब किस में बदल गया, वो बदल गया हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, जबकि जो दूसरा हमारा सेकंड नंबर पे मैंने बोला वो है ट्रिप्सिन, जो पेप्सिन के मैच कर रहा है। देखो पेप्सिन ट्रिप्सिन ये दोनों मिलके क्या करेंगे, जो प्रोटीन को ऊपर से ब्रेक डाउन करता हुआ ला रहा था, अब क्या करेगा, ट्रिप्सिन उसके ऊपर और ज़्यादा अटैक करेगा, उसे और फाइन में कन्वर्ट किएगा। और अब जो हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स थे बड़े, अब वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल फाइनली कन्वर्ट इनटू स्मॉल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स बन गए हमारे, और इधर बन गए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और जो कॉम्प्लेक्स शुगर है जो हमारे माउथ्स में हमने सलाइवा से जिसको ब्रेक डाउन किया था, उसमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन ना हुई हो, तो उनको ब्रेक डाउन करेगा हमारा पेनक्रेटिक अमाइलेज। जो पेनक्रियाज में अमाइलेज बन रहा है वो उसको फर्दर सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो
प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अब अमीनो एसिड में बदल गए, जो कॉम्प्लेक्स शुगर था वो सिंपल शुगर में बदल गया, और जो फैट था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया। ठीक है, सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गए। अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आसानी से उसको एब्जॉर्व कर सकती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो उसको हेल्प करेंगे ये काम करने में। एक तो क्या है, उसके अंदर बहुत सारे इनर जो लाइनिंग है उसकी अंदर वाली लाइनिंग, जिसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम बोलते हैं विली। ये विली क्या काम करेगा, ये विली क्या करता है, जैसे सिंपल आप एक एग्जांपल देखें कि अगर मैं आपको एक बड़े से वाटरफॉल्स के जो पाइप आजकल चलते हैं ना, बड़े बड़े दिखाते हैं हमें कि उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है और लोग भी उसके अंदर बहते हुए चले जाते हैं। तो अगर हम एक ऐसा बड़ा पाइप लें और उसमें पानी फ्लो कर रहा है और आपको एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए और मैं ऊपर से बहुत सारी बॉल्स लगातार डालती रहूँ और आपको उन्हें कैच करना हो, तो अगर वो जो अंदर की जो लेयर है वो अगर एकदम स्मूथ होगी तो क्या होगा, बहुत सारी बॉल्स तो स्लाइड कर जाएंगी, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे उन्हें क्योंकि पानी का फ्लो बहुत तेज़ होगा। लेकिन अगर मैं उस बीच बीच में चैम्बर्स बना देती हूँ, ऐसे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन बना देती हूँ, जैसे ये इस तरह से जो वॉल है अंदर की उसमें पानी और फूड जो है ऐसे रुकता हुआ जाएगा, तो जो विलीज़ में क्या होगा, बहुत सारा फूड और बहुत सारे पार्टिकल्स क्या होंगे उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, कुछ समय के लिए रुक जाएंगे, तो आप आसानी से क्या करेंगे, उन बॉल्स को कैच करके अपनी बास्केट में डाल पाएंगे। इसका मतलब जो ये विलीज़ हैं, ये जो बीच में ब्रेक्स लग रहे हैं विली के, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और हमारे लिए, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए फूड एब्जॉर्प्शन का टाइम जो है वो बढ़ा देते हैं। अब इसको फूड को फाइनली एब्जॉर्ब कर कौन रहा है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, कैपिलरीज। जो कैपिलरीज हैं वो कहाँ सिचुएटेड हैं, ये विली जो हमने अभी पढ़ा कि इनर लाइनिंग है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसके पीछे हमारी बहुत थिक नेटवर्क है हमारे कैपिलरीज का, और ये लगातार क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हमसे, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है ये, व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपको ध्यान रखना है क्या है स्पेशल फीचर स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट हैज़ थिक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बहुत थिक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में प्रेजेंट है, और दूसरा उसमें क्या है, इट हैज़ विली लाइक प्रोजेक्शंस, विली जैसे प्रेजेंट है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो इसका मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन तो हो ही रहा है फूड का, साथ के साथ उसमें फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन एज वेल एज डाइजेशन बोथ आर डन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, अब वो फूड कहाँ जाएगा, इट विल गो इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो लगभग फूड हमारा डाइजेस्टेड भी है और न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब है, लेकिन फिर भी कुछ हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स अभी उसमें रह गए हों। बहुत सारा पानी तो बचा ही है, और ये पानी आपको मालूम है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम पानी को वेस्ट कर देंगे हमारे बॉडी का तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा हमें। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो बचा हुआ एक्सेस वाटर है जो उसमें अभी भी प्रेजेंट है उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक्सेस ऑफ वाटर विल बी रीएब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी, अगर कुछ बचे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कहीं रिलीज़ ना हो जाए, उनको भी पानी के साथ ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन ने रीएब्जॉर्प्शन कर लिया एक्सेस वाटर का। अब उसके बाद ये आ गया, सारा स्टोर हो गया रेक्टम में। रेक्टम एक थोड़ी जगह है ऐसी जो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट कह सकते हैं हम, जहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी का वो आके रुक जाता है, थोड़ी देर स्टोर हो जाता है, भरने लगता है धीरे धीरे। जब वो पूरा भर जाता है तो फाइनली एक वॉलंटरी कॉल से हम उसको रिलीज़ कर देते हैं। अब ये रिलीज़ ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो आपको भी मालूम है कि ऐसा तो नहीं होगा कि अपने आप ही रिलीज़ हो जाए। तो एक यहाँ पर एक मसल है, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अगेन अ स्प्लिंटर मसल। तो जैसे हमने वहाँ पढ़ा कि गैस्ट्रिक स्प्लिंटर है, यहाँ पे एनल स्प्लिंटर, एनल पार्ट है ये। तो एनल स्प्लिंटर जो है वो क्या करती है, उस मसल एक तरह से उसको क्लोज और ओपन करने का काम करती है हमारे एनस को। तो एनस को ओपन और क्लोज करने का काम कर रही है एनल स्प्लिंटर। तो जब हम उसको रिलीज़ करते हैं वॉलंटरी, तो जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया जाता है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हमारे माउथ से शुरू होकर एनस तक, ये जो पूरी हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल में हर एक पार्ट का इंडिविजुअल एक फंक्शन है, और अगर आप अगर आप समझ पाते हैं अपने आप ही, जैसे मैंने आपको पूरा लेक्चर दिया इस पर आपको समझाने की कोशिश करी, अगर अब आप अपने आप 5 मिनट या 2 मिनट में आप एक बार अपने मन में रिवाइज़ कर पाते हैं कैसे आपने फूड खाया, कहाँ गया, वहाँ पे क्या हुआ। ऐसे आपको एक मैं वो बताऊँ आपको कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें एक आदमी जो है उसकी गोली लग गई थी, और जब गोली लगी तो वो गोली उसके पार हो गई, उसके स्टमक में पहुंच गई। दैट मीन्स कि स्टमक में छेद हो गया उसके। तो
फिर साइंटिस्ट को और ये जो डॉक्टर्स हैं इनको मौका मिल गया कि इस पे एक्सपेरिमेंट करने का, तो उन्होंने क्या करा, उसका इलाज तो करते थे वो, लेकिन क्योंकि बैंडेज डेली होती थी तो उन्होंने क्या करा, उसके अंदर से जो स्ट्रॉन्ग जो उसके फूड जो वो खाता था उसको निकाल कर उसके होल में से उसको डेली स्टडी करा उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि जो स्टमक के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और ये प्रोड्यूस होते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर हमारी स्किन पे टच भी हो जाए तो हमारी स्किन को बर्न कर सकता है, जला सकता है। इसका मतलब कि जो HCl है ये वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तभी ये जर्म्स को किल करने का काम करते हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे ही हर एक पार्ट पे ये जो हमें बताया गया है, ये एंजाइम्स, ये सब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्लियर है। तो हम इसीलिए हम जो है फूड को जब हम ईट करते हैं प्रॉपरली हमें च्यू करना चाहिए। पानी हमें एक्सेस में खूब पानी पीना चाहिए, हमें खूब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए हम, ताकि हमारा जो फूड न्यूट्रिएंट है एब्जॉर्व करे और उसके साथ हमारी बॉडी में सर्कुलेट भी करे उसे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। एक बार आप खुद भी इसे पढ़िए और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।